Hello guys, how are you? I hope you are very fine. Now, students, we are going to start with our practical portion of the statistics, that is measures of central tendency और averages. इसकी वैसे मैंने स्पेशल एक लेक्चर में इसकी इंट्रोडक्शन विद टाइप्स ऑफ सीरीज़ की कैलकुलेशन मैंने पहले ही बताया था, वो मैंने लास्ट लेक्चर में दे दी हुई है. आज हम करेंगे इसके थ्योरी वर्क से, स्टार्टिंग प्रैक्टिकल वर्क से हम इसकी शुरुआत करेंगे. देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले होता है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है क्या. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इट इज़ अ सेंट्रल टिपिकल वैल्यू विच कवर्स ऑल कॉन्क्रेट्स ऑल द डाटा. यानी कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसा सेंट्रल टिपिकल वैल्यू है जो हमारे सारे डाटे को कवर अप कर जाती है. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम एवरेजेस ही बोलते हैं. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम एवरेजेस भी बोलते हैं. एक क्वेश्चन आता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है. व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड एवरेज? व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड एवरेज? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि एवरेज है, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए. जो इसकी क्वालिटी शुड बी इजी टू कैलकुलेट, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड. ये एक इट शुड कवर ऑल द डाटा, यानी कि ये कैलकुलेट करने के लिए इजी होनी चाहिए, इसके समझने के लिए इजी होनी चाहिए, कंप्यूटिंग के लिए इजी होनी चाहिए. इट शुड बेस्ड अपॉन द ऑल द ऑब्जर्वेशन, गिवन ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन गिवन है, ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा हमें गिवन है, वो उसका रिजल्ट हर एक डाटे के साथ मैच करना चाहिए. इट शुड अकॉर्डिंग टू द इट शुड कवर फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट्स. जो एवरेजेस ऐसी होनी चाहिए, एवरेजेस की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि ये हमारी नेक्स्ट जो अलजेब्रिक ट्रीटमेंट है उसमें सहायक हो सके. जैसे कि हमारी नेक्स्ट ट्रीटमेंट, नेक्स्ट चैप्टर्स है हमारे, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, डिस्पर्शन है, ये सारे चैप्टर इसी अर्थमेटिक मीन पे ही बेस्ड है, एवरेज पे ही बेस्ड है. यानी कि इट शुड बी द बेस कैपेबल ऑफ द फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट्स. नाउ इट शुड बी प्रॉपरली लोकेटेड ग्राफिकली. ये ग्राफिकली से भी लोकेट की जा सके, ग्राफिकली या ग्राफ से या डायग्राम से भी लोकेट की जा सके. इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी स्क्यूनेस. कोई भी स्क्यूनेस से, माइनर डाटा के चेंज होने से ये वैल्यू चेंज ना हो पाए. ऐसे हम कह सकते हैं कि ये वो वाली एवरेज, जो वो एवरेज जिसकी ये वाली पोर्शन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ ए गुड एवरेज. हमारी एवरेजेस और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास दो पार्ट की होती है, दो तरह की होती है, मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेजेस. मैथमेटिकल एवरेजेस की बात करें तो हमारे पास तीन पोर्शन है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन. अप टू द +1 और +2 लेवल अर्थमेटिक मीन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आगे ग्रेजुएट क्लासेस में कवर होती हैं. आगे हमारी जो पोजिशनल एवरेजेस है, पोजिशनल एवरेजेस में हमारे सबसे पहले आता है मीडियन, फिर फ्रैक्टाइल्स आती हैं. फ्रैक्टाइल्स में क्या क्या कवर होंगे, क्वार्टाइल्स है, क्विंटाइल्स है, डिसाइल्स है, ऑक्टाइल्स है, परसेंटाइल्स है, इसकी काफ़ी रेंज है. और एक होता है मोड, यानी कि मीडियन और मोड और फ्रैक्टाइल्स हमारी पोजिशनल एवरेजेस है. अब हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे. अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन क्या है? अर्थमेटिक मीन इज़ अ बेस्ट एवरेज. अर्थमेटिक मीन एक ऐसी एवरेज है जो पूरे के पूरे डाटे में क्वालिफाई करती है, क्योंकि ये एवरेजेस की जो रिक्विजिट्स क्वालिटीज़ है, गुड एवरेज की रिक्विजिट क्वालिटी की एक एक टॉपिक, एक एक फीचर इसमें समाया हुआ है. इसके लिए इट क्वालिफाई ऑल द एसेंशियल रिक्विजिट्स ऑफ ए गुड एवरेज, सो इट इज़ कॉल्ड अ बेस्ट एवरेज. इसको बेस्ट एवरेज कहा जाता है. सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन की बात करें तो हमारी अर्थमेटिक मीन के अकॉर्डिंग हमारे पास है, हमने इसमें हम 6 कॉन्सेप्ट्स है जो हमने रेडी करने हैं. सबसे पहले मेथड्स टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन. कौन कौन से मेथड्स हैं? डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, स्टेप डिवीजन मेथड है, अंडर ऑल टाइप ऑफ सीरीज. हमारे पास क्योंकि कई तरह की सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है, कॉन्टिन्यूस सीरीज फिर आगे पार्ट है. ये एक सारी की सीरीज का कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट लेक्चर में दे दिया हुआ है. प्लीज़ रेफर टू दैट लेक्चर इफ़ यू वांट टू डू.
नाउ यानी कि हमें मेथड ऑफ टू कैलकुलेट, फिर हम करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू, फिर करेक्शन फैक्टर करेंगे, कंबाइंड मीन, वेटेड मीन, देन लास्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। ये हमारे अर्थमेटिक मीन के प्रॉपर टॉपिक में कवर होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन विद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अर्थमेटिक मीन को हम कैसे सोल्व करेंगे, इसके डायरेक्ट मेथड कौन सा होता है, शॉर्टकट कौन सा होता है, स्टेप डिवीजन कौन सा होता है, अब वो करेंगे। सबसे पहले प्लीज कम टू हियर। हाउ टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले जो हमारा अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन को हम एब्रीवेट करते हैं एक्स बार से। अर्थमेटिक मीन को हम एब्रीवेट करते हैं, कैसे साइन करते हैं, एक्स बार। अब हमारे पास, आपको मालूम होना चाहिए, लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं, हमारे पास 3 टाइप की सीरीज होती हैं। इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है और कॉन्टिन्यूस सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, हमारे पास सिर्फ मान लो कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट हैं। इंडिविजुअल सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में हमें सिर्फ एक मार्क्स ऑफ स्टूडेंट गिवन होते हैं। मान लो कि मार्क्स कैसे दिए हुए हैं, 5 है, 10 है, 20 है, 25 है, 45, 50, 45, 35, 30, 55। हमने इसका कि मीन कैसे निकालना है, देखो पहले मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। इंडिविजुअल सीरीज के केस में, कौन सा, इंडिविजुअल सीरीज के केस में हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। हर एक सीरीज के केस में हमारे पास 3 ही फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, एक होता है शॉर्टकट, एक होता है स्टेप डिवीजन। स्टेप डिवीजन वैसे यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं होती। हमारा ये इंडिविजुअल सीरीज फॉर्मूले चाहे 3 है, हमारा मीन जो फॉर्मूला यूज होता है डायरेक्ट में, वो होता है मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। व्हाट इज समशन, ये सब को क्या बोलते हैं, समशन और साइन को क्या बोलते हैं, सिग्मा। ये सिग्मा का साइन क्या शो करता है, समशन ऑफ एक्स सीरीज, कि जो भी हमें सीरीज दी रखी होती है उसको एक्स मान लो, कैपिटल एक्स। जो भी सीरीज दे रखी होती है उसको एक्स मान लो। पर हमने क्या करना है, एक्स की सीरीज को हॉरिजॉन्टल उतार के, एक्स की सीरीज को ऐसे उतार लो, और हमने इसका क्या निकाल देना है, इस सीरीज के हर एक एलिमेंट का, हर एक आइटम का, ऑब्जर्वेशन का हमने टोटल कर देना है। जो इसका टोटल आएगा उसी को ही हम समशन ऑफ एक्स बोलते हैं, यानी कि सिग्मा एक्स बोलते हैं। मान लो कि इसका टोटल आएगा हमारे पास, इसका टोटल हमारे पास आएगा, इसका टोटल हमारे पास आ गया 320। ये 320 जो टोटल आया है यही हमारा समशन ऑफ एक्स है, सिग्मा एक्स है। और हमने क्या करना है, जो सिग्मा एक्स है इसी का मीन निकाल देना है। मीन क्या आएगा, सिग्मा एक्स ओवर एन। ये एन क्या चाहिए, ये एन क्या चाहिए, नंबर ऑफ द सीरीज, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एक्स सीरीज, की जो एक्स सीरीज गिवन है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये आ गया 320/10, इट इज इक्वल टू 32। इट इज द डायरेक्ट मेथड। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस मीन ड्यू टू शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिखने से पहले हम कर लेते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो x है ना, इसमें से कोई भी
कोई भी हमने सेंट्रल वाली फिगर, मान लो कि ये हमारे पास जो कॉमन में ट्रेंड फॉर चल रहा है कि सेंट्रल वाली फिगर ही हम ले लेते, वैसे तो 5 से लेकर 55 तक कोई भी फिगर ले लो, चाहे इसमें डाटा में है चाहे नहीं है, हमारा आंसर आ जाएगा। पर जो नो हम कॉमन टीचर कराते हैं कि कोई भी सेंट्रली फिगर उठा लो, जैसे 1 2 3 4 5 है ना, ये हमारा आ गया 1 2 3 4 5, ये हमारी 2 सेंट्रल फिगर है, इसका कोई भी उठा लो। मान लो कि मैंने 50 उठा लिया, इस 50 को मैंने ए अपना एज्यूम मीन बता दिया, यानी कि ए क्या होता है, ए इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन। मैंने एज्यूम मीन मान लिया कि इट्स 50, हमने क्या फिर निकालना है, हमने डी एक्स निकालना है। डी एक्स का क्या मतलब होता है, एक्स माइनस ए, कि एक्स की सीरीज में से सिंगल इंडिविजुअल एलिमेंट में से सिंगल ऑब्जर्वेशन में से मैंने ए की वैल्यू को माइनस करना है। अगर नेगेटिव का साइन लगता है तो वो हमने लगाना है, यानी कि 5 माइनस 50, 5 माइनस 50 इक्वल टू माइनस 45। फिर 5 माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस 45। फिर 10 माइनस 50 इज इक्वल टू 10 में से 50 माइनस किए माइनस 40, 20 में से 50 माइनस किए माइनस 30, फिर माइनस 25, माइनस 5, ये आ गया हमारा 0। 45 में से फिर 5 के माइनस 5, फिर आ गया माइनस 15, फिर आ गया माइनस 20, फिर आ गया प्लस का 5, और इसका टोटल क्या आएगा, ये हमारा टोटल आ गया माइनस 180। अब ये जो माइनस 180 हमारा टोटल आया है, अब इसको हमने कैसे लगाना है, ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इधर देखो प्लीज़ नोट डाउन दिस फॉर्मूला। ये हमारा फॉर्मूला होता है शॉर्टकट केस में, मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स ओवर एन, यानी कि ये हमारा क्या आएगा, मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स ओवर एन। ए क्या है, ए हमने क्या माना था 50, प्लस इसमें क्या आ रहा है 180 माइनस का आ रहा है, ओवर एन क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यह क्या 50, ये हमारा कट गया 50 माइनस 18 दैट विल बी इक्वल टू 32। यानी कि ये दोनों चाहे कोई भी फॉर्मूला यूज़ करो, कोई भी फॉर्मूला, चाहे डायरेक्ट मेथड यूज़ करो चाहे शॉर्टकट मेथड यूज़ करो, आंसर विल बी सेम। नाउ आवर नेक्स्ट मेथड इज स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन मेथड में हमने क्या करना है, फ्रॉम डी एक्स सीरीज, जो डी एक्स सीरीज दी हुई है, डी एक्स होता क्या है पहले देखो, डी एक्स क्या है, डी एक्स की अगर डेफिनेशन आए तो क्या होती है, इट इज व्हाट, इट इज डेविएशन मीन्स टू से डिफरेंस, डेविएशन टेकन फ्रॉम, डेविएशन कौन सा, कॉमन डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्स सीरीज, दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। डेविएशन, कॉमन डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्स सीरीज, ठीक है, कि हमने कॉमन डेविएशन निकालना है एक्स सीरीज से, उसको डी एक्स बोलते हैं। अब हमने क्या निकालना है यहाँ से, ये देखना है कि इसमें से सबसे कॉमन टेबल कौन सा है, कौन सा टेबल है जो सबसे, यानी कि कॉमन फैक्टर निकालना है इस डी एक्स सीरीज का। ध्यान से देखो, इसमें कॉमन फैक्टर को लग रहा है 5, यानी कि कॉमन फैक्टर को मैंने क्या मानना है, कॉमन फैक्टर को किसी बुक में C मानते हैं, किसी बुक में H मानते हैं, किसी बुक में I मानते हैं, कोई भी मान लो, और इसको हमने मान लो कि मैंने इसको 5 मान लिया, ठीक है। अब मैंने क्या निकालना है, डी डैश एक्स कैसे निकालेंगे, डी एक्स की वैल्यू को, इंडिविजुअल वैल्यू को मैंने कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देना है। अब देखो -45 और 5, इट्स -9, -8, -6,
-5, then -1, 0, -1, -3, -4, then 1. नाउ कैलकुलेट टोटल इट। अब इसका टोटल करेंगे, वो हमारा आएगा सिग्मा d डैश एक्स, d डैश एक्स। ये हमारे पास आ गया d डैश एक्स का समेशन, इस सिग्मा से d डैश एक्स आ गया -36। अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला देखो क्या है इसका, मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा d डैश एक्स ओवर n इंटू आई। ठीक है, अब हम फॉर्मूले में इसकी वैल्यू देखो पुट करते हैं। a हमने कितना मानना था, a हमारा 50 था। ठीक है, d डैश एक्स हमारा क्या है -36, यहाँ पर पुट करो, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ओवर 10 इंटू हमारा i कितना था, कॉमन डिफरेंस, कॉमन i मीन्स कॉमन फैक्टर क्या है, ये काट दो, ये आ गया 50 -18, दैट विल बी इक्वल टू 32। अब ये देखो तीनों मेथड के केस में आंसर विल बी सेम, कि मीन के तीनों मेथड के केस में आंसर सेम आएगा। प्लीज नोट डाउन दिस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली। नाउ आई विल request you to please subscribe, like and share my channel and press the bell icon in order to further notify the next lectures to you. Okay, bye, thank you.